नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी का सबसे गहरा दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरी सोच से कि दर्द दो तरह का होता है। एक जो इंसान को बिखेर देता है और दूसरा जो उसे पूरी तरह से बदल देता है, एक नया इंसान बना देता है। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जिसे हम आज सानवी की कहानी में देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, सानवी से। एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया बाहर से देखने में तो बड़ी शांत थी, पर उसके अंदर एक पूरा तूफान छिपा हुआ था। शायद हम में से कई लोग सानवी की इस फीलिंग को समझ सकते हैं, है ना? अब सानवी की पहचान क्या थी? बस यही कि वो हमेशा हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगी रहती थी। चाहे वो परिवार हो या दोस्त, हर किसी के लिए वो मौजूद थी, सिवाय खुद अपने लिए। उसने अपनी खुशियों को ना दूसरों की ज़रूरतों के पीछे कहीं छिपा सा दिया था। और यहीं से कहानी थोड़ी और गहरी होती है। उसकी वो जो मुस्कान थी ना, उसके पीछे एक बहुत भारी बोझ था। एक ऐसा बोझ जिसे वो हर रोज अकेले उठा रही थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। सबसे पहले तो थीं घर की जिम्मेदारियां, एक ऐसा फर्ज जिसे उसने बिना कोई सवाल किए अपना लिया था, भले ही वो उसके सपनों के आड़े क्यों न आ रहा हो। फिर थी पैसों की तंगी। हर दिन की ये जो जद्दोजहद थी उसके मन पर एक अलग ही दबाव बना रही थी। ये एक ऐसा तनाव है जो पता नहीं कितने लोगों की रातों की नींद छीन लेता है। और इन सबके बीच जो सबसे बड़ी कीमत वो चुका रही थी, वो थे उसके अपने सपने। हर बार वो उन्हें कल पर टाल देती थी, बस ये सोचकर कि शायद एक दिन उसका भी वक्त आएगा। सब कहते थे, अरे सानवी तो बहुत स्ट्रांग है। पर पता है, किसी ने भी पलटकर वो एक सवाल नहीं पूछा। वो एक सवाल जो शायद वो सबसे ज्यादा सुनना चाहती थी, तू ठीक है? और फिर एक दिन वो पल आया, वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा लम्हा जब उसने आईने में खुद का सामना किया। वो टूटने की उस हद पर पहुंच गई थी जहां से या तो इंसान बिखर जाता है या फिर खुद को फिर से बना लेता है। उसने आईने में खुद से पूछा, और इस सवाल ने जैसे उसके अंदर दबे सारे दर्द को बाहर निकाल दिया। क्या उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सहते रहना था? क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी? और बस उसी एक पल में, उस गहरी निराशा के बीच एक चिंगारी जली। उसे रियलाइज हुआ कि अरे, अगर मैं इतना दर्द सह सकती हूं तो मुझ में ताकत कितनी होगी। उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं था, नहीं, वो उसकी असली ताकत का सबूत था। तो उसने आगे क्या किया? उस दिन सानवी ने अपने दर्द से भागना बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इसे अपना ईंधन बनाएगी। हर आंसू, हर तकलीफ को उसने अपनी ताकत में बदलना शुरू कर दिया। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं था, उसके एक्शन में भी दिखने लगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक नई स्किल सीखना, और सबसे जरूरी, खुद को वो टाइम देना जो वो हमेशा दूसरों पर लुटाती आई थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले वो जी रही थी दूसरों को खुश करने के लिए, और अब वो जी रही थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पूरा फोकस ही बदल गया था। तो उसकी इस मेहनत का, इस बदलाव का नतीजा क्या हुआ? अब हम कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उसकी सारी कोशिशें रंग लाती हैं। कुछ साल गुजर गए और इन सालों में सानवी ने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वो लड़की जो कभी चुपचाप सब कुछ सहती थी, अब एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ी थी। एक दिन वो हजारों लोगों के सामने स्टेज पर थी, अपनी कहानी बता रही थी, और उसने ये पावरफुल बात कही। ये लाइन उसकी पूरी जर्नी को बस एक वाक्य में बयां कर देती है। ताकत जन्म से नहीं मिलती, वो हालात से लड़कर बनाई जाती है। तो सानवी की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असली मतलब क्या है? बात सिर्फ सानवी की नहीं है, बात उस ताकत की है जो हम सबके दर्द में कहीं ना कहीं छिपी होती है। मतलब ये है कि दर्द हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमें तोड़ने नहीं आता। नहीं, वो तो हमें आने वाले कल के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने आता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो जिंदगी हमें और मजबूत बनाने के लिए देती है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, दर्द शायद कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन उस दर्द से जो ताकत हम बनाते हैं ना, वो परमानेंट होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अगली बार जब लगे कि जिंदगी मुश्किल हो रही है,
तो शायद ये लाइन याद रखने वाली है कि ये जो दर्द है ये तोड़ने आया है या कुछ नया बनाने। और बस यही एक चुनाव पूरी कहानी बदल सकता है।